बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा आज कबूल कर ली है। उसके साथ साथ आज कमरे अदालत में बैरिस्टर गौहर खान के साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कुछ मुकालमा हो चुका है और कुछ अनोखे अंदाज में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बैरिस्टर गौहर से कुछ पूछा था, जिस पर कमरे अदालत में बैठे हुए लोग सब हैरान और परेशान हो गए। एक तो इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, गरीदा फारूकी की 2 वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। उनमें एक जो 13 सेकंड की जो वीडियो है, उसने कोहराम बर्पा कर दिया है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से एक तेलखा खैस किस्म की खबर सामने आ चुकी है। यह भी आप लोगों को बताएंगे। और इसके अलावा बल्ले के निशान के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से क्या डिसीजन सामने आ चुका है, क्या डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं, ये भी बताएंगे। और नाजरीन, तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को कैसे मुश्किलात में डाल दिया है, इस पर भी बात करेंगे। परवेज मुशर्रफ के हवाले से भी अब से कुछ देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून ने एक नया प्लान तरतीब दे दिया है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी, उसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आज की एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील आज बाकायदा खारिज कर दी है और खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का जो फैसला था उसे आज बाकायदा बरकरार रख दिया है। बड़ी डेवलपमेंट ये थी नाजरीन। उसके साथ साथ नाजरीन, अब से कुछ देर पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के बाद मियांवाली से भी बानी पीटीआई इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया है और बानी पीटीआई इमरान खान ने 99 मियांवाली से रिटर्निंग ऑफिसर इनके कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए थे, यानी नाअहल करार दिए थे। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल था उसमें ये अपील दायर की गई थी और वहाँ रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज चौधरी अफजल ने इमरान खान की अपील पर समाअत की और उसके बाद जो है ये फैसला 7 जनवरी को महफूज कर दिया था। उस पर आज ये फैसला सामने आ चुका है और NA 99 से यानी मियांवाली से कागजात नामजदगी जो की गई थी इमरान खान की, उसे मुस्तरद करते हुए उन्हें वहां से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया है। और इससे पहले इमरान खान के NA 122 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया था, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद से भी उनके कागजात नामजदगी हो चुकी है, लेकिन उस पर भी उनके कागजात एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसका भी फैसला अभी तक फाइनल फैसला उसका भी सामने नहीं आ चुका है। उसके अलावा नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्ले के इंतखाबी निशान की फरहमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो एक दरख्वास्त दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसमें अदालत से उन्होंने इस्तः की थी कि फौरी तौर पर इस पर समाअत की जाए ताकि बल्ले का निशान के हवाले से फैसला आ सकें, क्योंकि दिन भी बहुत कम है। इलेक्शन में जो इंतखाबी निशान की अलाटमेंट है उसके भी फाइनल डेज चल रहे हैं, तो लिहाजा इस पर फौरी तौर पर जो हैं इस पर समाअत होनी चाहिए। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत बाकायदा लगी थी। उस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बल्ले के निशान की फराहमी के लिए पीटीआई की दरखास्त पर बाकायदा समाअत की। जब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरखास्त वापस लेने की इस्तः हो रही थी कि हमारा जो मरकजी केस है वो तो पेशावर हाई कोर्ट में है, वहाँ से आज फैसला आने वाला है, फैसला महफूज हो चुका है तो वहाँ से फैसला आने वाला है, इस वजह से हम ये दरखास्त वापस ले रहे हैं। जब बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये अपील की जा रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अचानक उनसे पूछा कि आप कौन है। फिर बैरिस्टर गौहर ने बड़े ईजी तरीके से कहा कि माय लॉर्ड, मैं इस दरख्वास्त गुजार का मैं वकील हूँ। तो हालांकि कि बैरिस्टर गौहर को क्या वो नहीं जानते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरह पूछकर मेरे ख्याल में वो ये साबित करना चाह रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, यानी कोई मेरे सामने, मैं इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस तरह पूछना नहीं चाहिए था उन्हें
इसी तरीके से मेरे ख्याल में बात का आगाज़ कर लेते तो बेहतर था। लेकिन ख़ैर उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख़्वास्त ख़ारिज करने की जो अपील की गई थी, उस पर अदालत ने आज तहरीक इंसाफ की वापस लेने की जो दरख़्वास्त थी, उस पर अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख़्वास्त ख़ारिज कर दी है और उनकी अपील जो है वो एक्सेप्ट कर दी है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी तिलखा-खेज़ किस्म की जो ख़बर है वो ये है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान के हवाले से जो केस का जो फ़ैसला महफूज हो चुका था, उसमें अब से कुछ देर पहले ये फ़ैसला सामने आ चुका है और फ़ैसला जो सामने आया है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आया है और बड़ा तिलखा-खेज़ किस्म का फ़ैसला है। और आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बहाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का जो निशान था वो दोबारा एक बार फिर मिल चुका है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तारीख़ी फ़तह है। और आज एक बार फिर ये जो महफूज फ़ैसला था, आज पेशावर हाई कोर्ट ने सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का जो निशान है वो एक बार फिर दोबारा अलॉट कर दिया है और दोबारा बल्ले का निशान मिल चुका है। लेकिन इसमें असल पॉइंट ये है कि क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन दोबारा क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान मिल चुका है उसके ख़िलाफ़ क्या अपील करने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है या नहीं। ये एक मायने ख़ेज़ खबर है और देखना यह है कि अब इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से रद्दअमल क्या होता है। लेकिन अब तक जो है पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक़ में एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। और उसके साथ साथ नाज़रीन कि आज ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, फौरी तौर पर उस पर सुनवाई की अपील भी की गई थी कि तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के मामले पर लेकिन उसमें आपने देखा कि उन्होंने आज सुबह के वक्त ही दोबारा अपील वापस ले ली और यूँ एक बार फिर जो है आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का ही रुख किया और आज सबसे बड़ा फ़ैसला आया और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल चुका है। और राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी जलसों का आगाज़ करेंगे, जबकि नवाज शरीफ 17 जनवरी से बाकायदा जलसों का आगाज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जलसों का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जबकि हमजा शहबाज लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अज़ला में जलसे करेंगे और पेशावर में भी आने वाले दिनों में वो जलसे का इनेकाद कर लेंगे। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ 12 से 15 डिवीजन्स में जलसों से वो खिताब करेंगे। और नवाज शरीफ के सदर के बनने के हवाले से भी उनसे पूछा गया था कि क्या नवाज शरीफ को सदर बनाने के हवाले से भी किसी ऑप्शन पे गौर हो रहा है। तो उस पर एक निजी टीवी चैनल में वो गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क में सदर का जो ओहदा होता है वो एक डमी टाइप का होता है, वो हमेशा वज़ीर आज़म का ही मोहताज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस कर सकता है। तो नवाज शरीफ को इस मुल्क को जो नवाज शरीफ की जो नीड है वो एक एक्टिव रोल अदा करने के लिए उनका किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के तौर पर ही बेहतर काम कर सकते हैं, सदर के तौर पर वो एक डमी अंदाज में काम करना नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस ऑप्शन पर गौर ही नहीं हो रहा है। आखिरी और तिलखा-खेज़ खबर ये है कि नाज़रीन, गरीदा फ़ारूकी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो आजकल मनफ़ी वो खबरों का भी सामना कर रही है और जो उनके जो भी प्लांटेड चीज़ें होती हैं वो एक्सपोज़ हो रही है। जैसे कि बलोच ख़वातीन बिलख़ुसूस महारंग बलोच जो मिसिंग पर्सन के एहतिजाजी कैंप को लीड कर रही है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने उसके साथ गरीदा फ़ारूकी ने एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में भी वो बुरी तरह एक्सपोज़ हो चुकी थी उनके अजीब-ओ-गरीब किस्म के सवालात की वजह से और उस पर बहुत तनकीद किया गया था। उसके बाद आज उनके 2 वीडियोज़ वायरल हो चुके हैं। उन वीडियोज़ में बड़े तिलखा-खेज़ किस्म के वीडियोज़ हैं, उसमें वो बुरी तरह एक्सपोज़ हो चुकी है। एक तो नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि गरीदा फ़ारूकी आजकल सर्वे कर रही है और सर्वों में वो मसरूफ़ है। जो सर्वेस वो कर रही है उसमें वो एक्सपोज़ भी हो रही है साथ-साथ। एक तो उन्होंने रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी के हल्के में उन्होंने सर्वे की थी और उस सर्वे के बाद ये कहा गया लोगों की जानिब से कि जो बंदों ने उनसे बात की है, जो बंदे नज़र आ रहे थे, वो सारे हनीफ अब्बासी के अपने बंदे थे और एक प्लांटेड सर्वे थी, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई, वो बदनाम हो गई बहुत ज़्यादा सर्वे। उसके साथ-साथ लाहौर में उन्होंने एक सर्वे की है, वो सर्वे जो है लाहौर में जो सर्वे की, वहाँ से एक तिलखा-खेज़ किस्म का वीडियो सामने आया। एक बंदे ने मोबाइल छुपा के उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें गरीदा फ़ारूकी खड़ी है, उनके साथ चंद लोग भी खड़े हैं, उनके हाथ में माइक है और गरीदा फ़ारूकी उन लोगों से कहती है कि आप इधर-उधर हो जाएँ, साथ इकट्ठे खड़े ना हो जाएँ और आप सब साथ हो जाएँगे तो फिर पता चलेगा कि एक प्लांटेड सर्वे है, ऐसा लगेगा। तो लिहाज़ा आप लोग
تھوڑا منتشر ہو جائیں، دور دور رہیں، ادھر ادھر ہو جائیں، تاکہ کسی کو لگے نہیں کہ یہ پلانٹڈ سروے ہے۔ تو یوں اس طرح وہ بھی ان کی جو سروے تھی وہ فلاپ ہو چکی ہے ان کے منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ان کا ویڈیو سامنے آیا، تیل کا خیز قسم کا 13 سیکنڈ کا یہ ویڈیو تھا، اور اس میں ناظرین وہ مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کے گھر میں موجود ہیں، کافی رہنما وہ موجود ہیں، غریدہ فاروقی بھی وہ موجود ہے۔ وہاں مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں عمران نذیر، وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور خواجہ عمران نذیر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ وہاں ان سے غریدہ فاروقی یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان حلقوں میں بھیجا جائے جہاں مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط ہے اور جہاں نون لیگی زیادہ ہو۔ اس پر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، نون کی پوزیشن یہاں مضبوط ہے اور آپ کو انہی حلقوں میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ دو ویڈیوز، ان کے تیل کا خیز قسم کے ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، اور ان کی جو سرویس ہوتی ہیں وہ بھی متنازع ہو رہی ہے، اور ان کا جو کام ہے وہ بھی متنازع ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جو صحافی ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو کور کرنے سے پہلے انہیں خیال رکھنا چاہیے، اور ایکسپوز ہونا میرے خیال میں بہتر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔